ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी भक्तों को माघ मास की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री माधव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 26 जनवरी, शुक्रवार का दिन है और आज माघ मास की प्रतिपदा तिथि भी है, अर्थात पहला दिन है माघ मास का। आज से माघ मास आज से प्रारंभ हो गया है। तो आज से प्रतिदिन आपको इस चैनल पर माघ मास की कथा सुनाई जाएगी। लेकिन माघ मास की कथा सुनने से पहले हमें ये तो जरूर जानकारी होनी चाहिए कि माघ मास का मतलब क्या होता है, कौन सा यह मास होता है, इस मास का महात्म्य क्या होता है। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको माघ मास की कथा का पहला अध्याय, जो पद्म पुराण के अंतर्गत आता है, वह बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे पुराणों में माघ मास का इतना महत्व बताया गया है। और इतना महत्व इसका क्यों है, इसका माघ नाम क्यों पड़ा इस महीने का। और हिंदू कैलेंडर का 11वां ये महीना है, माघ का महीना। और माघ का महीना पहले कहा जाता था माद का महीना। तो माद अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है जिसका नाम है माधव। आपने सबने सुना ही होगा। तो माधव नाम के ऊपर इस जो मास का नाम है वो माघ पड़ा है। पहले इस महीने को माद के नाम से जाना जाता था, बाद में इसी को माघ के नाम से जाना गया। क्योंकि जिस महीने की पूर्णिमा जिस नक्षत्र में होती है उसका नाम उसी के ऊपर रखा जाता है। जैसे जो माघ महीना है उसकी जो पूर्णिमा है वो मघा नक्षत्र में आती है, इसीलिए इसको माघ मास कहा जाता है। तो पुराणों में इसका वर्णन आता है, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। और क्या वर्णन है कि माघ मास में हम जो भी दान करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं, उसका फल कई जन्मों तक हमें मिलता रहता है। यही वजह है कि माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। आपने अपने बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि माघ का स्नान बहुत महत्व होता है, उसका महत्वपूर्ण होता है वह। तो माघ में स्नान अवश्य करना चाहिए, ये मैं आपको कथा में भी बताऊंगा। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है और जरूरतमंदों को या ब्राह्मणों को या गुरु को दान दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा यदि आप इस महीने में करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और माघ मास के महत्व को बताते हुए पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि की पूजा करने से जितना वो प्रसन्न नहीं होते हैं, मतलब जो भगवान श्री हरि हैं वो जितना प्रसन्न पूजा से नहीं होते हैं, उतना माघ महीने के माघ मास के गंगा स्नान से वे प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जो गौतम ऋषि थे उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था। उसके बाद इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी महीने में प्रतिदिन गंगा स्नान किया था। इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। कहा जाता है कि इस महीने में पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं उनमें गंगा का निवास हो जाता है और उनको गंगा के समान ही समझना चाहिए। सबका जल पवित्र होता है, कहीं पर भी स्नान करेंगे तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। तो गंगा के समान ही आपको अन्य जलाशय भी फल देते हैं। लेकिन फिर भी माघ मास में जो कल्पवास किया जाता है गंगा के तट पर किया जाता है, उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इसीलिए आपको पता नहीं होगा कि कल्पवास क्या होता है, मैं बता देता हूँ। बहुत से भक्त जो हैं, बहुत से साधक जो हैं, कुटिया बनाकर संतों के निर्देशन में वहां पर गंगा स्नान करते हैं और गंगा जी के तट पर प्रयागराज में रहते हैं। ज्यादातर ये प्रयागराज में ही होता है कल्पवास। तो आपको मैं इसकी फोटो भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ऐसी कुटिया बनाकर वो वहां पर गंगा के तट पर रहते हैं और अपनी साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इससे उनको अनंत गुना फल मिलता है। और जो कल्पवास करते हैं उसका तो कहना ही क्या है। तो गंगा के तट पर यदि आप नहीं रह सकते तो आप किसी भी अपने पास जो नदी है उसके तट पर कहीं सुगम स्थान देखकर रह सकते हैं। नहीं तो घर से ही आप पूजा कर सकते हैं। गंगा स्नान आपको निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मंत्र जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण है तो उसको शिविर लगाकर आप दे सकते हैं, साधुओं को दान कर सकते हैं। साधु संत जहाँ पर विराजते हैं उनका प्रवचन सुन सकते हैं यदि आप कल्पवास कर रहे हैं। और उनके साथ सत्संग करना बहुत लाभदायक होता है, बहुत अधिक लाभ होता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी कहा है कि सत्संग के एक क्षण का फल भी बहुत ज्यादा होता है। तो सत्संग की कोई भी बात यदि कान में पड़ जाए तो उसका लाभ आपको जीवन में अवश्य मिलता है। प्रयागराज में कल्पवास लोग करते हैं।
गंगा का स्नान करते हैं, बहुत सी पवित्र नदियाँ हैं, उसमें भी कल्पवास किया जाता है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है इस माघ मास में। तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं गंगा स्नान, तो आप अपने घर में ही पानी में गंगा जल डालकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। और ये नहीं कि 3 बजे आपको उठना है, सूर्योदय से पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। दान कर सकते हैं इसमें, दान का फल आपको कई गुना होकर मिलता है। सर्दी भी है, आप ब्राह्मणों को या फिर रास्ते में कहीं पर भी किसी को भी कंबल दान कर सकते हैं। 3 से 5 बजे के बीच में उठकर नहाना हो तो अच्छी बात है, ऐसे वृद्ध लोग तो करते हैं। लेकिन यदि आप उस समय में नहीं नहा सकते हैं, तो आप सूर्योदय से पहले तो स्नान अवश्य ही कर ले। ठीक है? तो सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। बहुत सारे नियम और भी होते हैं, तो वो आपको कथा के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं माघ मास की कथा। तो माघ मास की कथा का पहला अध्याय शुरू होता है वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। ऋषियों ने कहा, लोम हर्षण सूत जी। ऋषि सूत जी से कह रहे हैं, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। ये हमारे महान संशय को दूर करने की बात कह रहे हैं इसमें। सूत जी कहते हैं, सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भगत हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथन अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, जो सुबह के काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। तो ऐसा है माघ मास का महात्म्य। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। तो उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदनंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। तो जो राजा दिलीप जी थे वो श्री राम जी के पूर्वज थे, और जो वशिष्ठ जी थे वो उनके कुल गुरु थे। तो एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों के आश्रमों और उनके कर्म, दान, दान की विधि, यज्ञ, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब जो माघ स्नान है उसकी फल सुनने की मेरी इच्छा है। मुझे जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्ति करना चाहते हो, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हो, वे माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ्र और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है, और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में किए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौटकर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है, इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में
जब उषः काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। तो इससे आगे की कथा जो है वो आपको दूसरे अध्याय में कल सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की माघ मास की कथा। इसमें माघ के स्नान का छोटा सा वर्णन किया गया है, बहुत बड़ा वर्णन है इसका, वो मैं आपको कल का वृत्तांत सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। बाकी का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। कल भी आप लोग कथा जरूर सुनिए। उम्मीद करता हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और इससे ये तो प्रचलन हो ही गया कि आपको माघ मास में स्नान अवश्य करना है। माघ का जो स्नान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि माघ मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।